आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी लेने का जो डिसीजन है वो हमें किस तरह से लेना चाहिए और उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें तो मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अदर देन प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टी में बहुत से स्टॉक्स मार्केट में ऐसी कंपनी लिस्टेड हैं जो प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट का काम करती हैं, प्रॉपर्टी बनाती हैं, फ्लैट्स बनाती हैं और बेचती हैं। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये मतलब आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें, जैसे कि हम जो सीरीज कवर कर रहे हैं उस सीरीज में कि कौन कौन से मॉडर्न इकोनॉमी में ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें रिस्क क्या है और उसमें रिवॉर्ड क्या है। अगर आज हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आज प्रॉपर्टी की। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हम बाई अगर करते हैं तो हमको कम से कम 1,44,000 मतलब 1,44,000 रुपीज तक हमको EMI देनी होती है। और वही प्रॉपर्टी हम तकरीबन 40 to 45,000 में रेंट पे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कैलकुलेशन को। इस चार्ट के हेल्प से हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंग का जो डिसीजन है हमें कैसे लेना चाहिए। हमने प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो पकड़ा है 1.5 करोड़, और अगर हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमको उसका EMI आएगा 1,44,753 रुपीज़, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, तो हमने 10% पकड़ा है। अगर एक्चुअल कॉस्ट हम कहें तो हमें ये एक्चुअल कॉस्ट 20 साल के बाद जो हमने पेड किया है वो हमने पेड किया है 3,47,40,798 रुपीज़, और हमने उसमें इंटरेस्ट पेड किया है 1,97,40,790 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट पेड किया है। अब ये तो बात हो गई कि अगर हमने प्रॉपर्टी बाय की होती तो हमको 1,44,750 रुपीज़ हर महीने EMI देना होता। अगर यही प्रॉपर्टी अगर हमने रेंट पे ली होती तो तो हमने नीचे कैलकुलेट किया है एक्चुअल कॉस्ट प्रॉपर्टी क्या है 1.5 करोड़ 1,50 लाख, EMI है 1,44,753 रुपीज़। वही एक्चुअल अगर हमको रेंट पे लेना है तो हमको 40,000 रेंट में आज के दिन प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो बेनिफिट है वो एक्चुअल हम बचाएंगे हर महीने 1,04,753 रुपीज़। ये एक्चुअल हम बचाएंगे अगर हम लोग प्रॉपर्टी बाय नहीं करके अगर हम रेंट पे लेते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी जो हमने बाय नहीं किया और रेंट पे लिया, और जो इसका बेनिफिट अमाउंट है 1,04,753 रुपीज़, अगर हम इसका SIP कर लेते हैं तो SIP करने पे अगर हम 20 साल तक SIP करते तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2,52 लाख, और मैच्योरिटी पे 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें मिलेगा 21,24,6192 रुपीज़। ये तो बात हो गई अगर हम उस अमाउंट का जो हमको बेनिफिट हो रहा है उसका अगर हमने SIP कर लिया और जो प्रॉपर्टी रेंटेड है उसको रेंटेड ही रखा तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर हम REIT में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो असेंबली जैसे कि 2 कंपनीज अभी लिस्टेड हैं इंडिया में, एक है एम्बेसी बिंग और एक है माइंडस्पेस। REIT होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पे, मतलब जो भी हम इनके शेयर्स अगर खरीदेंगे तो ये कंपनी का ये रोल होता है कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ उनको रेंट पे देते हैं, और जो रेंट से इनकम आता है वो हमको डिविडेंड के रूप में देते हैं। एज़ पर सेबी गाइडलाइन 90% हमको जो भी उनको इनकम गेन हो रहा है 90% हमको पूरा उनको दे देना है एज ए डिविडेंड के रूप में हर साल। और इसमें ये एक फ़ायदा है कि जब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ता है, अगर ये प्रॉपर्टी लीज पे भी लेते हैं, बाय भी करते हैं, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो शेयर्स के प्राइस भी बढ़ते हैं, तो हमको एक तो रेंट का भी बेनिफिट है और जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है वैल्यू का उसका भी हमको बेनिफिट इसमें मिलता है। दोनों चीज़ का बेनिफिट हम लोग REIT के हमने 17% सालाना इंटरेस्ट पकड़ा है कि आप 17% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो होगा। मगर हम देखें कि जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी इंडेक्स फंड है, उन्होंने 25% से 20% तक का
20 साल में रिटर्न दिया है। अगर आपने 5,000 रुपीज़ का SIP किया होता 20 साल पहले, तो आज की जो वैल्यूएशन है वहाँ पे दिख रही है, जैसे कि फर्स्ट में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड का हम देख रहे हैं 1,89,00,000 होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो हमने 17% पकड़ा है, हम लोग ने बहुत कंजर्वेटिव पकड़ा है कि अगर मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा फिर भी कम से कम आपको 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप बाकी ये सब फंड को स्टडी कर सकते हैं अच्छी तरह, इनके फंड मैनेजर कौन कौन है और कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 17% एक बहुत बेसिक है जो आपको मोस्ट ऑफ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमने इसमें प्रॉपर्टी कहा, घर नहीं, क्योंकि घर से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि मेरा घर है ये, तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते। अगर हम प्रॉपर्टी कहें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको जरूर करना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे लोगे तो आपको कॉस्ट क्या आएगी, अगर आप उसको बाय करोगे तो क्या कॉस्ट आएगी, और जो आप ज्यादा EMI भर रहे हो आप वो कैसे बेनिफिट ले सकते हो, और वो EMI अगर आप कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। आज मॉडर्न इकोनॉमी में हमारे पास ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके कहीं और सेम कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट करके हम ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि REIT कहा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स मार्केट में जो रियल एस्टेट में काम करती हैं कंपनीज, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि सनटेक है। ऐसी बहुत सी n नंबर्स ऑफ कंपनी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके सेम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं रियल एस्टेट में अगर बात करता हूँ बाई करने की, तो एक फिजिकल एसेट है और जहां पे बहुत कम लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी की बात करूं तो बहुत ही कम है कि अगर आपको निकलना है माल बेच के या प्रॉपर्टी बेच के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, REIT में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेम है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आपको वहाँ पे ब्रोकर के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ हर जगह डील करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। अगर हम थोड़ा सा भी अगर आपको अपडेट दे पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके किसी भी चीज़ के सोल्यूशन के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।